हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, या आप कह सकते हो सिंगल रो। यानी अगर एक मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई से 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। आप इसमें आप देख रहे हो कितनी रो है? 1 रो है। और कॉलम्स अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहना चाहें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो होगा 1/3, लेकिन इस मैट्रिक्स में सिंगल रो है, 1 रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। या हम क्या कह सकते हैं? सपोज 2 4, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2। लेकिन 1 रो है, इसमें सिंगल रो है। सिंगल रो है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स किया है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या कहते थे? ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1, यानी सिंगल कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम होगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ वी से 1 2 3 4, आप इसमें देख रहे हो रो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, क्योंकि रोज को हम हॉरिजेंटली काउंट करते हैं और कॉलम्स को हम वर्टिकली काउंट करते हैं। तो अगर आप 1 2 3 4 कॉलम रो काउंट करोगे तो 4 होंगी, लेकिन कॉलम 1 ही है तो ये 4/1 मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें 1 कॉलम है तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। सपोज 3 6 9, वही 1 2 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो is called as row matrix, and a matrix having only 1 column is called as column matrix. नोट करें इनका। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेकिन रेक्टेंगल में हम सिंपली वैसे तो कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहां रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है हमारे पास? एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be rectangular matrix if m is not equal to n। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब आप एक मैट्रिक्स लिखें, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करें, अगर वो इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये आप देख रहे हो कितनी रोज हैं? 1 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये 2/3 ऑर्डर का है, और आपको पता है 2 और 3 इक्वल नहीं होते, और 2 और 3 इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा? क्या होगा ये मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे?
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जो है उसके बारे में आप पढ़ते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। लेकिन यहाँ हम स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be square matrix if m is equal to n। m is equal to n का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, आप देख रहे हो 1 2 2 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 ऑर्डर का सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं इसको हम। और इसी वे में अगर मान लो मैं कह देता हूँ 1 2 3 5 6 7 1 3 5, अब देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज 1 2 3 3 कॉलम्स, तो 3 by 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी आप कह सकते हो। एक ऑर्डर 3 क्यों कह रहे हैं 3 by 3 की बजाय, क्योंकि स्क्वायर में हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कहता हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो 3 by 3 की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में मैं इसको ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 नहीं कह सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में मुझे इसमें यही कहना पड़ेगा, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। लेकिन अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी वर्ड यूज कर सकता हूं, क्योंकि ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा हूं दैट इज 2 रोज 2 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज 3 रोज 3 कॉलम। क्लियर? नोट करो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are 0 is called as diagonal matrix। ध्यान दें, डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी, और साथ में क्या करें, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होने चाहिए 0। यानी अगर मान लो मैं सपोज करो 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कहता हूँ, तो आपको पता है यहाँ जो एलिमेंट लिखते हैं हम 1 3 4, इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इनके अलावा जो भी ये एलिमेंट्स हैं यहाँ, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जी। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, ये 0 हो नॉन 0 हो नो इश्यू, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होने चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। और इसको आप जो है क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो, और चाहो तो इसको आप डायगोनल 1 3 4 ये भी कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में। मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है केवल वो मेंशन कर देते हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो भी मैट्रिक्स होगा, जैसे इसमें 3 है तो इसका मतलब कोमा भी आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब तो 3 एलिमेंट तो डायगोनल में आ जाएंगे, रिमेनिंग जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कह देंगे, 0 एलिमेंट। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are full is called a scalar matrix. मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे। मतलब यहां तक का जो पार्ट है इस तो आप समझ सकते हो कि हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बस साथ में क्या कह दिया, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे, लेकिन कब, जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, जब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे सपोज 5 5 5 ये डायगोनल बनाने हैं तो 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा कि इसको हम क्या कहें, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। मतलब पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें यहाँ हम बस फिक्स कर देते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो 1 होने चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements is unity is तो क्या कह रहे हैं, square matrix in which all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements is unity is known as identity matrix और यूनिट मैट्रिक्स। यानी ये भी कह सकते हो एक स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जैसे ये जो है 1 1 1 0 0 0, ये जो है ये 3x3 ऑर्डर का है, तो इसको हम I3 भी कह सकते हैं। ध्यान दें I33 इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो 3 कहने से ही इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आप इसको कह सकते हो। I2 कहना चाहें, I2 में 1 0 0 1 I2, I4 कहना चाहें, I4 में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 I4 4x4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे उस स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो या यूनिट मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और
नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इसमें हम स्क्वायर वाली बात नहीं करते, आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if each of its elements is जीरो। सिंपल, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सपोज 0 0 0 0 0 0 किस ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का, 2 रोज 3 कॉलम। तो इसको हम ओ जीरो के लिए, ओ जीरो नहीं है, ओ है, ओ 2 नहीं कहेंगे, जैसे I2 कहते थे। I2 में तो क्लियर है क्योंकि उसके मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का होगा। इसमें हम 2 3 O 2 3 मतलब इससे क्लियर हो जाएगा, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, O 2 3 से आप इसको डिनोट कर सकते हो। या अगर हम O 3 3 कहना चाहें, 0 0 0 0 3/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स, तो ये क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसा सेट्स में आपने पढ़ा है वैसे ही इनमें है डेफिनेशंस, स्लाइट चेंजेस हैं। नेक्स्ट है जैसे कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस में भी वही वाली बात है, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स ए है, AIJ जिसका ऑर्डर M/n है, एंड दूसरा मैट्रिक्स है BIJ जिसका ऑर्डर P/Q। अगर हम कहना चाहते हैं कि दीज आर कंपेरेबल, A एंड B आर कंपेरेबल ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अगर टू मैट्रिसेस को हम कंपेरेबल, कंपेयर में मतलब ये नहीं कहते कि ये बड़ा है या छोटा है, कंपेयर में हम ये कहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो वो कंपेयर में हम कैसे करते हैं, इफ M इज इक्वल टू P एंड N इज इक्वल टू Q, मतलब नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स की और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो उन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस। कि वो मैट्रिसेस क्या होंगे, कंपेरेबल, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। सिंपल ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अगर उनका ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस वही टू मैट्रिसेस A is equal to AIJ and B is equal to BIJ are said to be equal if first they are of same order, उनका ऑर्डर सेम हो, एंड सेकेंड द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, ध्यान दें ऑफ द टू मैट्रिसेस आर equal, that is AIJ is equal to BIJ for all I and J। तो टू मैट्रिसेस हैं A और B। अगर ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कब होंगे, एक तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होंगे वो सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ध्यान देना है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 4 5, और ये है A मैट्रिक्स, और B एक मैट्रिक्स है मेरे पास
A 3 4 B। देखो ये 3 और ये 3 ये कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन कहलाती है। मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये 4 और ये 4 इक्वल है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ 4 के प्लेस पर यहाँ 5 दिया होता, यहाँ 4 हो जाता और यहाँ 5 हो जाता, तो ये नहीं कहते कि भी हो सकता है कि ये वाला 5 हो, यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर ये इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ इसमें इक्वल दिए हुए हैं, मान लो ये इक्वल है। अगर हम ये कहते हैं मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कब होंगे? केवल तब हो सकते हैं जब यहाँ 1 है और ये A है। इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो 1, A की वैल्यू क्या हो 1, और ये 5 और ये B है और B की वैल्यू क्या हो 5। यानी अगर A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 5 है तभी ये मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। या अगर मान लो इक्वल गिवन है तो हम यहाँ से A और B की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ A plus B 2 5 AB is equal to 6 2 5 8, find the values of A and B। find the values of A and B। A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मतलब टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सिंपल है, इक्वल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। इसका मतलब A plus B is equal to 6, ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट AB is equal to 8, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। A और B की फॉर्म में टू इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके आप A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 आप B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। B की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस A, और इसको आप 2 में पुट कर दें यूजिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 2 में यूज करें। B की वैल्यू क्या हो जाएगी A इंटू 6 माइनस A इज इक्वल टू 8, यानी 6A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको राइट साइड में लेके जाएं, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बनाना चाहेंगे, सम तो हो -6 और प्रोडक्ट हो 1 इंटू 8 यानी 8, यानी -4 और -2, यानी A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 2A प्लस 8 इज इक्वल टू 0। A कॉमन, A माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, A माइनस 4 इज इक्वल टू 0, A माइनस 4 कॉमन, A माइनस 2। तो इधर A इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 2। अगर इफ A की वैल्यू 4 है तो यहाँ पुट करोगे फ्रॉम 1, A की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 प्लस B इज इक्वल टू 6। इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और अगर आप ये कहते हो इफ A इज इक्वल टू 2 तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये दोनों आंसर आ जाएंगे कि अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 4 होगी, और अगर A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, आप करेंगे। इफ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w
is equal to -1 5 0 13. Find x y z w. करें इसको, do yourself करें। ऐसे करेंगे अपने आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।